बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का सिलसिला, आपकी तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा हो। एवरीडे साइंस और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से जो सिलसिला हमने शुरू किया है, उस सिलसिले का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के हवाले से। इससे पहले हम लोगों ने यूनिवर्स के हवाले से जो है वो कुछ चीजें डिस्कस की थी, गैलेक्सी के बारे में और मिल्की वे के बारे में। तो अब हम आएंगे सोलर सिस्टम के हवाले से बात करेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन सा स्टार है और किस तरह से ये सारी चीजें जो है वो बाउंड हैं और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इन आवर सोलर सिस्टम, कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल स्टार। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर एक सेंट्रल स्टार है जिसको हम सन कहते हैं। 8 प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन। 8 प्लैनेट्स जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। मून्स, चांद हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटेओर्स हैं, इंटरप्लेनेटरी गैस है, डस्ट है और तमाम की तमाम स्पेस जो इनके दरमियान है। ये सारी की सारी चीजें हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। द 8 planets of the solar system are named for Greek and Roman gods and goddesses. ये जो 8 हमारे प्लैनेट्स हैं, इनके जो नाम हैं वो रोमी और यूनानी देवी और देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। तो सोलर सिस्टम में हमारे जो प्लैनेट्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से हमारे प्लैनेट्स हैं? तो 2 तरह के हमारे प्लैनेट्स हैं। एक हमारा जो है हिस्सा उसको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं और दूसरे जो है वो आउटर प्लैनेट्स हैं। जो इनर प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी? वो हमारे पास मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। ये 4 जो है वो पहले वाले, इनको इनर प्लैनेट कहते हैं और जो दूसरे 4 हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और ये आपका सोलर सिस्टम है जी। ये आपका सन है मरकज में और ये आपके 4 जो है वो इनर प्लैनेट और ये जो आपके 4 जो है वो आउटर प्लैनेट आपको नजर आ रहे हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का मॉडल है, ये आपकी फिगर है। अब इसमें देखें, जरा साइज देखें, द रिलेटिव साइज ऑफ द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। तो जो हमारे पास इनर जो है प्लैनेट्स हैं, जो 4 इनर प्लैनेट है, मरकरी, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, इनका जो साइज है वो रिलेटिवली कम है। और जो आउटर हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका साइज आप देखें तो वो बड़ा है। सबसे बड़ा आपका प्लैनेट जुपिटर है, ठीक है। फिर आप सैटर्न देखें तो सैटर्न की डिस्टिंक्शन ये है कि इसके गिर्द रिंग है, ठीक है ना, ये रिंग नजर आ रहे होते हैं हमें। इसी तरह यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। अभी प्लूटो जो है ये नहीं है, ठीक है, प्लूटो को निकाल दिया गया। तो ये 4 आपके आउटर प्लैनेट और ये 4 आपके इनर प्लैनेट आते हैं। आगे बढ़ेंगे, सन की बात करेंगे। जो सन सेंटर में है, द सन्स एनर्जी कम फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। अब सवाल ये पैदा होता है कि सन की जो है एनर्जी है वो कहां से आ रही है? तो सन में बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। फ्यूजन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू मेक अ हैवी न्यूक्लियस। कि वो प्रोसेस जिसके अंदर 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस देते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई, वो कंबाइन होकर हीलियम न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। सन के कोर के अंदर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा होता है और फ्यूजन प्रोसेस के नतीजे में बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो एनर्जी की प्रोड्यूस हो रही होती है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सूरज के कोर के अंदर, तो ये हीट और लाइट की फॉर्म में फिर मूव करती है, रिलीज होती है। स्टार प्रोड्यूसेस लाइट एंड प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट लाइट। ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि सन जो है वो स्टार है। स्टार अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद पैदा करते हैं, जबकि प्लैनेट जो होते हैं वो रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती। अ स्टार्स टेम्परेचर डिटरमाइंस इट्स कलर। द कोल्डेस्ट स्टार्स आर रेड, द हॉटेस्ट स्टार्स आर ब्लू। कि जो सूरज की हम बात अगर कर लें तो सूरज का जो कलर हो रहा होता है वो उसकी एनर्जी की वजह से हो रहा होता है कि कितना उसका टेम्परेचर है, कितनी एनर्जी है। इसी तरह जो स्टार्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो उनका कलर डिसाइड करता है। जो ठंडे सितारे होते हैं, जो कोल्डेस्ट स्टार्स होते हैं, उनका कलर रेड होता है और फिर जूं जूं उनका टेम्परेचर अगर हम कहें बढ़ता जाएगा तो वो कलर भी उनका शिफ्ट होता जाएगा टूवर्ड्स ब्लू। तो जो हॉटेस्ट स्टार होंगे उनका कलर क्या होगा? ब्लू होगा।
द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। प्लैनेट्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन एंड साइज। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स हैं उनको हम उनके साइज और कंपोजिशन की बेस पर कैटेगराइज करते हैं। तो दो हमारे पास कैटेगरीज हैं। एक स्मॉल रॉकी प्लैनेट, स्मॉल जो हमारे पास छोटे, और रॉकी यानी कि जिनकी सरफेस रॉक हो या सख्त हो, हार्ड हो। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये वो प्लैनेट्स हैं जो इनर प्लैनेट्स हैं, साइज में छोटे हैं और इनकी जो है सरफेस है वो हार्ड है। गैस जाइंट में आपके पास जो है वो आउटर प्लैनेट्स हैं, हैवी होते हैं साइज में, लार्ज है ये, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनको आउटर प्लैनेट भी आप कहेंगे, गैस जाइंट्स भी कह सकते हैं। और जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं स्मॉल हैं और रॉकी हैं। फिर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल रॉकी प्लैनेट, जो स्मॉल हमारे पास रॉकी प्लैनेट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? दे आर मेड ऑफ मोस्ट, ठीक है जी, मोस्टली ऑफ रॉक एंड मेटल। कि ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे, ये रॉक और मेटल से मिलकर बने हैं। दे आर हैवी, ठीक है जी, ये हैवी होते हैं, ठीक है। और दे मूव स्लोली इन स्पेस, इनकी जो मोशन होती है स्पेस में वो स्लो होती है। दे हैव नो रिंग्स एंड फ्यू मून्स इफ एनी, और इनके रिंग भी कोई नहीं होता इनके अराउंड, और इनके मून्स भी कम होते हैं। दे हैव ए डायमीटर ऑफ लेस देन 13,000 किलोमीटर, और इनका जो डायमीटर होता है 13,000 किलोमीटर से कम होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स के, और स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स आपके जो है वो इनर प्लैनेट्स हैं। इसके बाद हम इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। मरकरी को हम मरकरी की बात करते हैं जो क्लोजेस्ट है। मरकरी एज ए रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ 88 डेज, मरकरी 88 दिन में अपना जो चक्कर है वो मुकम्मल कर लेता है। मरकरी एज एक्सट्रीम टेम्परेचर, मरकरी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इसकी जो रेंज होती है वो 800 फ़ारेनहाइट से -270 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, नाइट टाइम पर -270 फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। तो ये मरकरी का टेम्परेचर है। साइंटिस्ट बिलीव देयर इज आइस ऑन मरकरी, द आइस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन्स हीट बाय क्रिएटर शेडोज। तो अभी तक साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि यहां पर आइस है। अब ये आइस अभी तक बची हुई कैसे है? क्रिएटर शेडोज है वहां पर, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती और वो अभी तक बची हुई है। वीनस, Venus is the brightest object in the sky after the sun and moon because its atmosphere reflects sunlight has so well. People often mistake it for a star. कि जो वीनस है ये सूरज में के बाद, सूरज और चांद के बाद सबसे ब्राइटेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है और अक्सर लोग गलती से इसको स्टार समझ लेते हैं। इट्स मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर में रीच 900 फ़ारेनहाइट, और इसका जो मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर है वो 900 फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। वीनस हैज नो मून एंड टेक्स 225 डेज टू कंप्लीट एन ऑर्बिट। वीनस का कोई मून नहीं है और ये 225 दिन तकरीबन लेता है अपना एक ऑर्बिट मुकम्मल करने में। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ वाहिद सयारा है, ठीक है, जो कि आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको सपोर्ट करता है, यानी कि जहां पर लाइफ सस्टेन करती है। अर्थ सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ 71% वाटर। अर्थ की जो सरफेस है उसका 71% वाटर है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर जिंदगी के लिए पानी बहुत जरूरी है। द ओशन हेल्प्स टू मेंटेन अर्थ स्टेबल टेम्परेचर। ओशंस की वजह से अर्थ का जो स्टेबल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अर्थ हैज वन मून एंड एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। अर्थ का एक चांद है और ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर है। अर्थ मून की हम बात कर लेते हैं। इट टेक्स द, ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली 29 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन। द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस अस। कि जो हमारा चांद है वो तकरीबन 29 दिन लेता है एक चक्कर मुकम्मल करने में। द मून सरफेस इज कवर्ड इन डस्ट एंड रॉकी debris from meteor impacts. It has no water or atmosphere. मून की जो सरफेस है वो डस्ट और रॉकी डेब्रिस जो होता है मेटेओर इंपैक्ट्स की वजह से उससे कवर है और कोई वाटर या एटमॉस्फेयर नहीं है। द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है जी, onto the surface, अर्थ सरफेस।
और ये जो बेसिकली मून की भी अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि ये रोशनी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी को। मार्स की बात करते हैं, लाइक अर्थ मार्स हैज आइस कैप्स एट इट्स पोल। जमीन की तरह ये जो मार्स है इसके भी आइस कैप्स हैं इसके पोल्स के ऊपर। मार्स हैज द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन आवर सोलर सिस्टम। मार्स के पास जो है वो सबसे बड़ा जो वॉल्केनो है वो हमारे सोलर सिस्टम का वहां पर है, 15 miles high, Olympus Mons. Mars appears red because of iron oxides or rust in its soil. Mars का जो कलर है वो सुर्ख रंग नजर आ रहा होता है आयरन ऑक्साइड या रस्ट की वजह से। Mars has 2 moons and takes about 2 years to complete an orbit. जो मार्स है मरीख, ठीक है, इसके 2 चांद हैं और तकरीबन 2 साल ये लेता है अपना ऑर्बिट मुकम्मल करने में। प्लूटो को निकाल दिया गया है। प्लूटो जो है वो अभी जो हमारी प्लैनेट की मॉडर्न डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतरता, उसको छोड़ देते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस जायंट्स जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। दे आर मेड अप मोस्ट ऑफली गैस, प्राइमरीली हाइड्रोजन एंड हीलियम, के इनकी जो सरफेस है वो गैसेस पर मुश्तमिल है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पर। दे आर वेरी लाइट, ठीक है जी, फॉर देयर साइज, और ये साइज में हल्के हैं। दे मूव क्विकली इन स्पेस, ये तेजी से मूव करते हैं स्पेस में। दे हैव रिंग्स एंड मैनी मून्स, इनके रिंग्स होते हैं और बहुत सारे इनके मून्स हैं। दे हैव डायमीटर ऑफ लेस देन 48,000 किलोमीटर, तो इनका जो डायमीटर है उसका, ठीक है जी, 48,000 किलोमीटर से लेस इनका डायमीटर होगा। जुपिटर है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैसिव प्लैनेट। जुपिटर सबसे बड़ा और सबसे मैसिव प्लैनेट है। इट्स डायमीटर इज 11 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर से इसका डायमीटर तकरीबन 11 टाइम बड़ा है। इट टेक्स 12 years फॉर जुपिटर टू ऑर्बिट द सन, और जुपिटर जो है वो 12 साल लेता है अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में। जुपिटर हैज 16 नॉन मून्स। जुपिटर के अभी तक जो है वो 16 नॉन मून्स अभी तक जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं, अननोन भी हो सकते हैं। सैटर्न इज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये जो है वो सैटर्न जो है वो तकरीबन सारे का सारा जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। सैटर्न हैज मैनी रिंग्स मेड ऑफ आइस। सैटर्न के बहुत सारे रिंग्स जो हैं वो आइस से बने हुए हैं। सैटर्न रिंग्स आर वेरी वाइड, और इसके जो रिंग है वो बहुत वाइड है, ठीक है ना। दे एक्सटेंड आउटवर्ड टू अबाउट 260 miles from the surface but are less than 1 mile thick. थिकनेस इनकी कम है लेकिन साइज बहुत बड़ा है। सैटर्न हैज 18 नॉन मून्स, सम ऑफ विच ऑर्बिट इनसाइड द रिंग। तो सैटर्न के 18 नॉन मून्स हैं, इनमें से कुछ जो है वो ऑर्बिट के जो रिंग्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते हैं। इट टेक्स सैटर्न अबाउट 30 years टू ऑर्बिट द सन, और जो सैटर्न है ये तकरीबन 30 साल लगते हैं सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में। यूरेनस की बात करेंगे। यूरेनस इज ब्लू इन कलर ड्यू टू मीथेन गैस इन इट्स एटमॉस्फेयर। यूरेनस का जो कलर है वो ब्लू है मीथेन गैस की वजह से। यूरेनस हैज 11 डॉट रिंग्स सराउंडिंग इट। यूरेनस के 11 रिंग हैं, ठीक है, और जो इसको सराउंड किए हुए हैं। यूरेनस हैज 21 नॉन मून्स एंड टेक्स 84 years टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट। और यूरेनस जो है तकरीबन 84 साल लगते हैं यूरेनस को अपने एक जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में। नेपच्यून जो लास्ट वन है हमारा, नेपच्यून हैज द फास्टेस्ट विंड्स इन द सोलर सिस्टम अप टू 2000 किलोमीटर पर हावर। नेपच्यून के ऊपर जो है वो 2000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से विंड चलती है। नेपच्यून इज आल्सो ब्लू इन कलर ड्यू टू मीथेन गैस इन इट्स एटमॉस्फेयर। नेपच्यून का कलर भी ब्लू है मीथेन गैस की वजह से। नेपच्यून टेक्स 165 years टू ऑर्बिट द सन एंड हैज 8 मून्स। नेपच्यून तकरीबन 165 साल लेता है एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, और इसकी जो है तकरीबन 8 मून्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम का मुकम्मल जो चीजें थी वो हमने आपके साथ शेयर कर ली हैं कि इसके अंदर कितने प्लैनेट्स हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं। 2 जो कैटेगरीज है हमारे पास, गैस जायंट और रॉकी प्लैनेट्स, इनर और आउटर प्लैनेट्स, उनके हवाले से हमने चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं। इसमें अगर कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। आपने इनको देखना है, तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच।